अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका भाई हूँ मैं। आज मुख्तसर टाइम में हम तीन जो है बहुत ही अहम बातें हैं जिन पे गुफ्तगू करते हैं। एक तो ये बीज का जहर लगाना, दूसरा पोटाश, और तीसरा जो है जड़ी बूटी मार जहरों का इस्तेमाल। तो देखिए, जो हम बीज को ट्रीट करते हैं दोस्तों, देखिए इसमें ये मेरे जो कैरियर में ये सबसे फजूल तरीन चीज़ जो है ये बीज को सीड लगाना है। देखिए इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर तो कोई ऐसी बीमारियां जिन्होंने हमारे नाक में दम कर रखा हो और वो बीज से फैलती हों, और फिर ये जहरों का इस्तेमाल उनको रोक रहा हो, तब तो बात बनती है। इस टाइम पे हमारे लिए जो बीमारियां मसला हैं वो रस्ट हैं दोस्तों, वो हवा से फैलती हैं, और जो इंसेक्ट्स हैं वो बीज के को जहर लगाने से काबू नहीं होते। हाँ, दो बीमारियां ऐसी हैं जो बीज से फैलती हैं। एक तो आपको काला सिट्टा जो नजर आता है, जिसको लूज स्मट है, और दूसरी करनाल बंट है, जिसमें जो दाना है आपका वो एक टिप से काला हो जाता है। तो ये बहुत ही रेयर हैं। रेयर से मुराद ये है कि आपको कुछ एक दो वैरायटीज हैं जिनमें मुझे ये अक्सर नजर आती हैं। तो ये ख़त्म हो गई थी लेकिन अब नज़र आती है। उसमें एक अकबर है और एक पाकिस्तान है। उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये 100 पौधों पे या 200 पौधों पे आ जाती है, तो उसके लिए ये अक्लमंदी नहीं है कि आप जो है खामखा अपनी जो है जेब पे भी बर्डन करें, और इस जो फितरत है, ये जो कुदरत है, उसको भी पॉल्यूट करें। देखिए, जो आप सीड सो करते हैं, इनमें कुछ कुदरत का भी हिस्सा होता है, कुछ अल्लाह ताला ने अपनी जो जीरो हैं उसमें इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, उनका भी हिस्सा होता है। अगर वो खा के मर जाएं तो ये अक्लमंदी नहीं है कि उससे अगर आपके 100 सिट्टे बच भी जाएं तो ये कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है दोस्तों। सीड ट्रीटमेंट फजूल है। आपकी जेब से बेजा जो है पैसे निकाले जा रहे होते हैं। तो इसको जो है, मैं दोस्तों सच्ची बातें करता हूँ, इसलिए मुझ पे अनडिक्लेयर्ड किस्म का जो है सेंसरशिप भी है, मुझे जो है नापसंद भी करते हैं, लेकिन मैं जो सच्ची बात है वो आपसे करता रहूँगा। दूसरी बात दोस्तों पोटाश की है। पोटाश बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम खाद है, जिसको हम अक्सर जो है मिस कर देते हैं, और या अगर देते भी हैं तो इतनी लेट देते हैं कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये बहुत कॉस्टली है। इसका एक एक जो है ज़रा वो हमारे काम आना चाहिए, और इसका बेहतरीन जो वक्त है वो इब्तदा में है दोस्तों। इब्तदा में अगर आप DAP नीचे देते हैं तो उसके साथ SOP ये जो पोटाश की फर्टिलाइज़र दे दें। फर्स्ट इरिगेशन पे बेहतरीन है। फर्स्ट इरिगेशन पे इसको जो है, बाकी जो आप इस्तेमाल करते हैं खादें, उनके साथ ये ज़्यादा नहीं तो आधी बोरी डालें, पौनी बोरी डालें, नहीं तो एक बोरी जो है पोटाश की ज़रूर डालें, लेकिन अर्ली डालें। आपको जो भी रिलायबल सोर्स मिलता है वो उससे लेके आप इसको ज़रूर डालें। इसको इग्नोर मत करें और अर्ली डालें। लेट का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके अलावा जो अहम हमारी जड़ी बूटियाँ दोस्तों बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट है। ये इतनी नुकसान देती हैं हमारा कि अगर इनको काबू ना किया जाए तो ये हमारी फसल का 25 से 50% तक इवन जो हमारी पैदावार है उसको ये अपने खाते में डाल देती हैं। और इसको फिर काबू करना भी बहुत ही हसास मामला है, क्योंकि हम जो है ये जहर का ज़ाहिर है, जो पौधे हैं उन पे जो स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस जो है वो अक्सर सूरतों में नुकसान का सबब बनता है। तो ये अर्ली दिनों में इसका काबू करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप अर्ली सो करते हैं या नॉर्मल सीज़न में सो करते हैं तो पहले इरिगेशन से, क्योंकि देखिए ये जो वीडिसाइड्स हैं ये इसको बर्दाश्त नहीं करती हमारी जो पौधे। अगर आप इरिगेशन के बाद देते हैं तो आपकी इरिगेशन अमूमन 20 से 21-25 दिन की होती है, के बाद होती है। उसके फौरन बाद देते हैं तो ये जो जहरें हैं अमूमन पानी उस नमी के साथ लीच डाउन होके जड़ों को जाके इंतहाई नुकसान देती हैं। आपने देखा होगा कि शुरू के दिनों में इंतहाई पिलाहट के हर तरफ से
चर्चे होते हैं, और वो पिलाहट को काबू करना पौधा सारी उम्र लगा देता है और उसकी प्रोडक्शन पे बहुत इफेक्ट होता है। अगर आप उसको ड्राई होने का इंतजार करते हैं, देर करते हैं, तो 40-50 दिनों के बाद वो जड़ी बूटियाँ इतनी ताकतवर हो जाती हैं, इतनी झाड़ बना लेती हैं कि आप उनको चाहे जितना भी जहर लगाते रहें वो दोबारा से उगती हैं। झाड़ बनने से पहले ख़ास तौर पे आपकी ये जो नोकदार वाली होती हैं, वो झाड़ बनने से पहले उनको अगर काबू ना किया जाए तो वो जो है हमारे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप से मेरी गुजारिश यही है, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उसका एक्सपीरियंस है वो फार्मिंग में, तो उससे मैंने गुफ्तगू की थी। बकौल उसके आप अगर पहली इरिगेशन से जो आपने डिसाइड किया हुआ है उससे 3-4 दिन पहले जो लाइट से केमिकल्स हैं, मसलन बकौल उसके कि सल्फोसल्फ्यूरान है, इसको अगर आप 1 एकड़ की डोज 6 कनालों पे कर दें, और अगर आप दूसरी जड़ी बूटियों को भी काबू करना चाहते हैं तो उसमें उन जड़ी बूटियों वाली वो हाफ डोज पे मिक्स करके अगर इरिगेशन से पहले कर दें तो जो जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और इरिगेशन जब आप देंगे उसको फर्टिलाइज़र वगैरह जो आप उसको देंगे तो पौधे पे स्ट्रेस नहीं आएगा, और जब 40-50 दिन की फसल हो जाएगी तो फिर जड़ी बूटियाँ नीचे जो है सप्रेस हो जाएंगी, वो आपका कोई खातिर खा नुकसान जो है नहीं दे सकेंगी। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह अब आप सबको जो है आप सबके रिज़्क़ में बरकत डाले, अपनी गंदम की तैयारी शुरू करें, और मुझ नाचीज़ को भी दुआ में याद किया जाए। खुदा हाफ़िज़।